बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में ये बात जो आजकल पूरी दुनिया में इस बात के ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि खान साहब जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी उन्होंने कैसे की, इसके ऊपर कोई केस स्टडी बनना चाहिए। तो वो थोड़ा सा मैं आपके सामने इसको रखूंगा कि ये सारी कामयाबी के पीछे क्या है। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो जब खान साहब को हुकूमत से हटाया गया तो इस सारे दौरान जब जब से इमरान खान साहब इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आए तो आपको पता होगा कि सोशल मीडिया और फेसबुक ट्विटर का बहुत बड़ा किरदार रहा इमरान खान साहब की सारी सियासत में। अगर हम 2011 के जलसे की बात करें जो खान साहब की पॉलिटिक्स की उड़ान था, उस जलसे के अंदर भी अगर लोगों को उस जलसे में लाया गया तो उसकी सबसे बड़ी बात थी वो सोशल मीडिया और फेसबुक था। जिन लोगों ने ये मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में उठाया हुआ है ये खान साहब के वॉरियर बन गए और इमरान खान ने सोशल मीडिया को एज आ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के नौजवानों को एक जगह जलसे पे उन्होंने कहा कि मेरा वोटर जो है वो अभी बड़ा हो रहा है। मतलब ये था कि जो लोग सोशल मीडिया फेसबुक और इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ये जब बड़े हो जाएंगे तो ये सारे मेरे वोटर बन जाएंगे, ये खान साहब ने कहा। और उस वक्त खान के वोटरों ने सोशल मीडिया के अंदर एक इतनी बड़ी मूवमेंट बनाई कि आपने वो तारीख साज जलसा देखा। और उस जलसे के बाद इमरान खान साहब का फिर क्या हुआ कि खुद खान साहब की आपको पता है कि स्पीच की जो पावर है, जो लोगों को अंडरस्टैंडिंग देना है, जो खान साहब अपनी बात डिलीवर करते हैं, जो मंतक के साथ एक पूरे प्रॉपर तरीके के साथ उनकी स्पीच और बाकी सोशल ये जो हमारे लीडरान हैं इनकी स्पीच में बड़ा फ़र्क होता है। मियां नवाज शरीफ साहब एक गिने चुनी उनकी पॉइंट्स होते हैं, वो उससे बाहर नहीं जाते। शहबाज शरीफ साहब की कोई रब्त नहीं है, कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किधर की बात किधर जोड़ रहे थे, कोई उनकी बात में वो बात नहीं होती। आसिफ जरदारी साहब का आपको पता ही है कि उनका प्रॉब्लम है। बिलावल भुट्टो साहब भी इसी तरह, कोई उनके अंदर वो जो कनेक्शन और कनेक्ट करना होता है नौजवानों के साथ वो उनके अंदर वो पावर नहीं है। और मरियम नवाज शरीफ साहब का तो आप सारे जानते ही हैं। तो इमरान खान साहब की जो आप आज बात हो रही है ना कि इसके ऊपर केस स्टडी की जाए, तो 2011 से ही पाकिस्तानियों को वो पाकिस्तानी नौजवानों की माइंड मेकिंग हो रही थी। और पाकिस्तानी नौजवान इमरान खान को, ये जो नौजवान आज फॉलो कर रहा है, इसने इमरान खान को खेलते हुए नहीं देखा। इन्होंने 92 का वर्ल्ड कप भी नहीं देखा, इमरान खान की बॉलिंग भी नहीं देखी। ये जो ठीक है टीवी पे जो झलकियां वाला या पुरानी चीज़ें हैं वो देखी होंगी, लेकिन उस तरीके से पाकिस्तानी ये जो आज इमरान खान का फॉलोअर है इसने इमरान खान को कोई क्रिकेट हीरो के तौर पे नहीं देखा था। लेकिन क्या देखा कि इमरान खान एक अच्छा मेंटोर है, एक बात करना उसको आती है, यानी एक मंतक के साथ वो बात करता है। और लोगों ने ये देखा कि इमरान खान के अंदर एक खलूस है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ये फिर 2011 से ये जर्नी शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि फिर इलेक्शन हुआ। वो 2013 का इलेक्शन था, मैं अगर आपको बताऊं तो वो पाकिस्तान की तारीख में जो पीटीआई की मूवमेंट थी उसमें सबसे नुमाया इलेक्शन अगर आपको कोई नज़र आता है, जिसके अंदर लोगों का जोश और जज्बा और लोग इंटरनेशनली इमरान खान साहब को वोट देने आए। मैं इस्लामाबाद पिंडी में देखता था तो उस इलेक्शन के अंदर पोलिंग स्टेशन में सबसे बड़ी जो लोगों की रश होती थी वो पीटीआई के पोलिंग स्टेशन में थी। लेकिन वो इलेक्शन पीटीआई को 35 सीटों तक महदूद कर दिया गया और पीटीआई केपी के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। मुझे जो लगता है कि वो इलेक्शन भी पीटीआई ने, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो इलेक्शन भी पीटीआई जीती थी, जिसमें खान साहब ने 4 हलकों की बात की। फिर 2018 का इलेक्शन जो खान साहब जीते वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत रहे थे, लेकिन उनको कट टू साइज किया गया ताकि एक हंग पार्लियामेंट बने। वो आपने देखा ये सारा प्रोसेस, ये रास्ता आज जब यहाँ पहुंचा तो फिर क्या हुआ कि जो लेटेस्ट एपिसोड इन्होंने किए 2011 से ये जर्नी स्टार्ट होती है। और आज अगर हम आए तो जो जिस तरीके से खान साहब का आउस्टर हुआ तो पहली दफ़ा पाकिस्तान की आवाम का जोश जज्बा, खान की ताकत लोगों ने महसूस की। इमरान खान के 3 साल की गवर्नमेंट में लोगों ने वो खुलूस देखा कि कोरोना के दौर 2 साल अगर आप निकाल दें तो इमरान खान, कोई कोरोना ने तो पूरी दुनिया को स्क्वीज कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के ऊपर बड़ा काम किया। पाकिस्तान के अंदर
जो गुर्बत थी, लोअर तबके के लोग थे, उनके लिए काम किया। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो आपने देखा होगा, सेहत इंसाफ कार्ड और एहसास प्रोग्राम जैसे एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स शुरू किए। तो पाकिस्तानियों के दिमागों में ये बात आ गई कि खान जो है वो पाकिस्तान को टर्न अराउंड करना चाह रहा है। तो पाकिस्तानी अपनी कन्विक्शन के साथ इमरान खान के साथ जुड़ गए। इवन कि जब इन्फ्लेशन बढ़ी और पूरी दुनिया की जो इकॉनमी जो स्क्वीज हुई और उसका इफेक्ट पाकिस्तान में भी पड़ा, तो लोग इसको मानते थे कि इमरान खान साहब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान में पड़ रहा है। इस बात को वो लोगों को समझाता था और लोग उसको मानते थे। जैसे ही उनको हटाया गया और जिस तरीके से हटाया गया, जो मंडी लगी, आप ये बात याद रखें कि ये जो पाकिस्तान का नया वोटर है, ये जो पाकिस्तान के नए लोग हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, ये ये कोई ओल्ड टैक्टिक्स 90s की पॉलिटिक्स के कोई इतना पसंद नहीं करते। ये बड़े फेयर और नौजवान लोग हैं और इनकी जो कन्विक्शन है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये शुरू दिन से ही उसी तरीके से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इनके सामने दो पॉलिटिक्स हो रही थी, एक इमरान खान की और दूसरा अपोजिशन की जो जमातें थी, जो दोस्त धांधली, जो गुस्सा, गिरफ्तारियां, गलत किस्म के प्रोपोगंडे, बिलो द बेल्ट गुफ्तगू, वो सारी बातें इन्होंने की। तो ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है वो देख रही थी और पाकिस्तानी कौम के ऊपर इन्होंने, फिर आपने देखा कि खान साहब को जब निकाला गया तो जुल्म की इंतहा हो गई। मतलब 10,000 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, जो बेचारे बड़े फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल हुए, बेचारे किसी जगह पे जलसे में गए, जुलूस में गए, उनको पकड़ के उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो एक जिसे कहते हैं ना, इन्होंने जो जुल्म और ज्यादती की एक नई दास्तान रकम कर दी। पीटीआई के टॉप लीडरशिप को पकड़ा गया, उनको उनको जो है बयान दिलवाए गए, पार्टी छुड़वाई गई, ये स्क्वीज करके रख दिया। तो इसको इस नौजवान ने, जो जो पाकिस्तान का जो नौजवान था, इसने इसको फिर महसूस किया कि ये सारा कुछ ठीक नहीं हो रहा। और फिर जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा होगा कि एक बात इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपने अपने माइंड में रखनी है, कि इमरान खान का जो कंडक्ट है ना, जो उसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, जो उसकी दीन के साथ लगाव है, जो अल्लाह तबारक व तआला पे तवक्कल है, वो इतना बड़ा तवक्कल है कि लोग जो है वो हैरत खा जाते हैं कि खान साहब का जो इतना तवक्कल, इस तवक्कल, मतलब कोई दूसरा इस तरह का तवक्कल का आदमी शायद ही किसी ने देखा हो, जो तवक्कल अल्लाह तबारक व तआला पे इमरान खान का है। और जो फिर इद्दत का केस हुआ, उस केस के ऊपर जो सज़ा सुनाई गई, फिर आपने देखा होगा कि जो किताबें लिखी गई, जो कुछ भी इमरान खान के हवाले से बात की गई, अल्लाह तबारक तआला की मदद जो है वो शामिल हाल हुई। और अब अगर ये रिज़ल्ट फॉर्म 45 के मुताबिक आ जाए तो आप सरप्राइज होंगे कि पंजाब के अंदर क्लीन स्वीप है। मतलब 15-20 सीटें बड़ी मुश्किल से आपको जो है नून लीग जो अभी बहुत बातें कर रही है उनकी आपको नजर आएंगी। ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है कि फॉर्म 45 नून लीग वाले भी लेके आए, पीटीआई वाले भी लेके आए, और एक दिन में बैठ के इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर फैसला कर ले कि फॉर्म 45 के मुताबिक कौन जीता है। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप अगर इसमें देखें तो नून लीग वाले फॉर्म 45 की तरफ जाते ही नहीं है, क्योंकि वो जितवाए गए। अभी आप अटक से उनके एमएनए की एक सोशल मीडिया पे आप गुफ्तगू सुने, वो कहता है कि अब जो मुझसे काम कराने आएगा वो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट लेके आएगा। डेफिनेटली पोलिंग स्टेशन उसने कोई जीता नहीं है, वो ज़बरदस्ती उसको जितवा दिया गया। वो क्या काम करेगा लोगों के, जो खुद से जिसको एक सीट गिफ्ट कर दी गई, उसके ऊपर लोगों का तो कोई प्रेशर नहीं है ना, क्योंकि वो सीट तो उसको गिफ्ट हो गई, तो उसने लोगों के क्या काम करने। तो इसी तरीके से नून लीग के जिन लोगों को सीटें गिफ्ट हुई हैं, उनको अवामी क्वेश्चन की तरफ वो जाते ही नहीं है कि फॉर्म 45 वो अपना भी लेके आए और जो मुखालिफ उम्मीदवार है वो भी लेके आए, ताकि पता लगे कि कौन जीता हुआ है। तो हुआ ये कि जब ये सारा कुछ जुल्म और ज्यादती की इंतहा हुई और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अल्लाह तबारक तआला का करम नाजुल हुआ, लोगों के दिल इमरान खान की तरफ मोड़ दिए गए। इलेक्शन के अंदर पता नहीं 600-700 के करीब इमरान खान के निशान थे, जो उसके उम्मीदवारों को मुख्तलिफ अंदाज में दे दिए गए, आज़ाद उम्मीदवार बना दिए गए मुख्तलिफ निशानों में। और निशानों में इतनी कन्फ्यूजन है कि एक आदमी अगर
निशान एक आदमी का फाख्ता है और वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा है, उसी के नीचे किसी दूसरे आज़ाद उम्मीदवार को भी फाख्ता का निशान दे दिया गया, लेकिन वो पीटीआई का नहीं, वो किसी और जमात का या वो किसी और दड़े का या कोई और आज़ाद उम्मीदवार है। मतलब कन्फ्यूजन की हिंता, ताकि एक वोटर को पहले उम्मीदवार का नाम जानना चाहिए और उसके बाद उसका निशान जाके जानना ज़रूरी था, तब जाके वो वोट कास्ट कर सकता था। तो इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान की कौम जो है वो निकली इमरान खान के तवक्कुल की वजह से, इमरान खान की कमिटमेंट की वजह से, इमरान खान की लोगों से मोहब्बत की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की वजह से पाकिस्तान की कौम इमरान खान के सहर में मुब्तला हुई। और उसमें पाकिस्तान की कौम के दिल में ये ख्याल आया कि अगर इस मुल्क को कोई साफ़ सुथरा हकीकी तौर पे पाकिस्तानियों की अगर कोई नुमाइंदगी कर सकता है और जिसका जज्बा साफ़ है, तो वो है इमरान खान। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि आज पूरे पाकिस्तान में आप बलूचिस्तान में देखें तो इमरान खान जीता, यानी सवाल ही नहीं पैदा होता। बलूचिस्तान के अंदर वहाँ पे वडेरे हैं और बड़े बड़े वहाँ पे सरदार हैं, उनसे हट के पीटीआई के नौजवान वहाँ से जीत गए। केपीके में आपने देख लिया, पंजाब में देख लिया, ये पीटीआई की 4th टियर की लीडरशिप है। और ये सब कुछ जो है वो अल्लाह की मदद से पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा इनकलाब, जिसे आप यूँ कहें कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इस इनकलाब को अगर ये लोग मौका दें, जिस तरीके से अभी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये रोके नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान 15 से 20 सालों में वो जो आप बातें सुनते थे ना एशियन टाइगर, और जो इमरान खान बातें करता था कि बाहर से लोग यहाँ पे नौकरियों के लिए आएंगे, वो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि इस कौम के अंदर अल्लाह पाक ने वो सारी सलाहियत रखी है कि ये सही और गलत के दरमियान फैसला करना भी जानती है और किसी इन्फ्लुएंस के बगैर करना जानती है। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत